मॉर्निंग गाइस। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये संडे है और हम चर्च जा रहे हैं थैंक्स गिविंग के लिए। तो हमने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, जैसे फाउल हो गया, मुर्गी जिसको हम बोलते हैं, एंड अंडे हो गए, यैम हो गए। यहाँ पे ना बहुत कुछ देना पड़ता है चर्च में। तो आज हम सब प्रिपेयर करके लेके जा रहे थे। मेरी सास रोने लग गई सुबह सुबह, क्योंकि वो कह रही थी कि ये सब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। नाइजीरिया ऑलरेडी बहुत अभी इकोनॉमी बहुत ख़राब है, मत दो, ये मत करो। मगर ऑनेस्टली गाइस देखिए, हमेशा हर कोई भी आप गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, उस सब में यही लिखा है कि अगर आप देते हो सच्चे मन से, तब भगवान ना आपको और भी देगा। तो इसी मन से हमारा ऑलरेडी प्लान था, हमने किसी को नहीं बताया घर में। तो हम मेरे और मेरे हस्बैंड का प्लान था कि हम जब से आए हमने कुछ भी नहीं दिया, और भगवान ने हमें इतना अच्छे से ब्लेस किया। आप ही लोग सोचिए ना, सिजेरियन हो गया, प्रेगनेंसी मेरे इतने अच्छे से हो गया, नो कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी नहीं, बेबी भी ठीक से है, काम भी बाय गॉड्स ग्रेस चल रहा है। जो दुकान हमारा टूट गया था अभी वो बन गया है। मगर दर सो मैनी थिंग्स। तो आज हम तो मेरी सास आई नहीं, तो कोई बात नहीं, तो बाकी सब लोग आए थे, मेरे देवरानी वगैरह। हमने सबको बुलाया था कि आप लोग सबको ज्वाइन करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर फैमिली, राइट। तो हम जब चर्च गए तो थोड़ा सा लेट हो गए हम, मगर ऑन टाइम पहुंच ही गए थे। तो प्रीचिंग हो रहा था, एंड संडे है तो क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा भी था। प्रीचिंग भी, तो ये जो फादर है ना बहुत अच्छे से प्रीच करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। हर मतलब सिर्फ चर्च के बारे में नहीं, वर्ल्ड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे वो किडनैपिंग के बारे में बोल रहे थे कि अपना आप लोग वोटर्स आईडी कार्ड बनाओ, ये सब मतलब मेन इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। क्योंकि देखिए चर्च में क्या होता है ना कि लोकल्स लोग भी आते हैं, तो ज़्यादातर लोकल लोगों को उतना उतना मीडिया के बारे में पता नहीं रहता है, न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, फ़ोन नहीं है, नॉर्मल नोकिया फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसीलिए चर्च में बहुत अच्छे से ये सब के बारे में भी बात करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चर्च, कैथलिक चर्च है। एंड एक डेढ़ घंटा का ही होता है, क्योंकि इसके बाद और एक मास है, एंड दैट्स इट। तो आज जो थैंक्स गिविंग था ना, वो 2 लोग दे रहे थे, हम भी दे रहे थे, और साथ में और एक जन है वो लोग भी दे रहे थे, जिनके बेबी का, वो छोटी सी बेबी का जिसका बैप्टिज्म हुआ था। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी बुरा न्यूज़ हमारे फैमिली में, हमारे घर में, हमारे फ्रेंड्स में आ रहा है, वो बैक टू सेंडर हो जाए, वो फायर जला दे उसको। बहुत प्रेयर करते हैं यहाँ पे लोग, बहुत प्रेयर करते हैं। आप देख सकते हो कि हाथ पैर सब हिला के प्रे करते हैं, एंड अच्छे से प्रे करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इतना स्पिरिट में फुल प्रे करना, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। एंड आज कॉन्ग्रीगेशन भी इतना ज़्यादा था, कुछ लोगों को जिनको हमने कहा नहीं ना, बिकॉज वी थॉट कि घर में वैसे कुछ उतना पार्टी नहीं कर रहे। आपको पता है यहाँ पे एक जन को बुलाते तो सब आ जाते हैं, तो हमने किसी को बुलाया नहीं है, सिर्फ 1-2 जन को बुलाया है, हमारे इंडियन मतलब फॉरेनर फ्रेंड्स को। बताऊँगी, उनसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, बट बताऊँगी आगे आगे, वीडियो आप देखिए। तो एक तो चर्च में आई थी वो लेडी, उनसे भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी। और देखिए, और हाँ यही है वो बेबी के पेरेंट्स, इनका ही ये लोग भी जो है आज थैंक्स गिविंग दे रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, वेरी वेरी नाइस थिंग। बहुत अच्छे से प्रेयर चला और काफ़ी लंबा चला था। अब क्या है ना, इसके बाद ही है थैंक्स गिविंग, तो सब प्रिपेयर करना रहता है, गाड़ी से सारा सामान भी निकाल के रेडी करके रखना पड़ता है ऑन टाइम। तो वो सब भी हम कर रहे थे। और कुछ लोग जो हमें चर्च में मिल गए, तो उनको भी हमने बताया कि आज हमारा थैंक्स गिविंग है। तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए, मगर कह रहे थे आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं इनवाइट किया। तो ऐसे हम पार्टी नहीं रख रहे ना, जैसे मैंने कहा, तो दैट्स वाई हम किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहते थे। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, क्योंकि अभी कुछ महीनों में बस एमेका का बर्थडे भी आ रहा है। एंड आपको पता है बर्थडे हमारा थोड़ा लोकल एरिया है, तो बर्थडे तो करेंगे ही ऑफ कोर्स, एंड लोग डेफिनेटली ज़्यादा ही आएंगे। सो वी वर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर बर्थडे, कि हाँ बर्थडे अच्छे से करेंगे। ये तो बैप्टिज़म है, जस्ट फैमिली हमारा इतना बड़ा है, 15 मेंबर्स तो फैमिली है, फिर हमारे टेनेंट एंड वो लोग भी है, तो 1-2 जन, वहाँ ऑलमोस्ट 20-25 लोग आप समझ ही लीजिए जो हम पकड़ के चल रहे हैं।
यहाँ पे मेरा वीडियोग्राफर पूरा वीडियो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, मगर मैं थोड़ा सा उससे अभी भी, मैं खुद भी अभी वीडियो देख रही हूँ, थोड़ा सा उससे मुझे शिकायत है कि उसको कुछ मेन चीज़ जो है कवर करना चाहिए था। जैसे कि जो सामान हम लेकर आए हैं, क्या थैंक्स गिविंग में दे रहे हैं, वो सब आप कवर करो। एंड बाहर में मेरी फैमिली बैठ के थी, हमारे घर वाले सब कोई, उनको आप कवर करो। तो ये सब उसने कवर ही नहीं किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद भी जो है लेट में आया था, तो आई वॉज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो सैटरडे भी सेम थिंग हुआ था उसके साथ। इनफैक्ट हम उसको इन्फॉर्म करके आए थे, और वो मेन रोड में रहता है, हमारे तरह अंदर भी नहीं रहता, मेन रोड जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आई फेल्ट लिटिल बैड। एंड उस दिन वो पिज़्ज़ा वाला भी उसने, आई टोल्ड हिम कि तुमने सिर्फ हमारा वीडियो लिया, तुम्हें सबको कवर करना चाहिए था, लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बट ये वाला जो है, मैं ऑनेस्टली आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। 1 और 2 थिंग्स जो ऐसा है जिसमें आई एम नॉट हैप्पी, जो उसको कवर करना चाहिए था, सिर्फ वो गोल गोल घूम कर सिर्फ चर्च ही कवर कर रहा है। तो आई एक्चुअली टोल्ड हिम, मैंने अभी उसको बोला भी है ये सारा वीडियो देखने के बाद, कि आई एम नॉट हैप्पी विथ हिम, जिस तरीके से उसने ये वीडियो बनाया है। मुझे मन से ऐसा लग रहा है कि मे बी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो आई डोंट नो गाइस, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ उतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हो ना, तो वो लोग आपको ग्रांटेड में ले लेते हैं। बट एनीवे, ऐसा कुछ, लेट्स सी, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, मैं बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ माय ओपिनियन। आप लोग भी लिख सकते हो व्हाट यू फील, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो मेन चीज़ है वो सब कवर करना चाहिए। देखिए, ये पूरे वीडियो में आपको चुकोएमे का उसका आउटफिट आपको दिख नहीं रहा है, मैंने क्या पहना है वो भी ठीक से उसने कवर नहीं किया। एक फ़ोटो नहीं है मेरा ये पूरे वीडियो में, पूरे गैलरी में एक भी फ़ोटो नहीं है कि मैं देख सकूं कि कैसे क्या लग रही हूँ, नथिंग। एंड मेरा फ़ोन 24/7 जब भी हम लोग मिलते हैं तो उसी के पास रहता है, पासवर्ड वगैरह सब उसी के पास रहता है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। चलिए, अभी मैं वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ कि मास तो बहुत अच्छा था, और फादर ने एक आज को ज़्यादा ही लंबा प्रीचिंग कर दिया। नॉर्मली इतना भी लंबा नहीं होता है, मगर आज थोड़ा सा लंबा था। एमेका रो रहा था, तो मेरे इकूकू भैया आए थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, बिकॉज़ अब तो हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं होता है ना गाइस। मैं गाड़ी में बैठ के भी ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, फिर चर्च में बार बार उठ के जाना बाहर, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसने भैया ने अमेका को काफ़ी देर पकड़ा, थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाया, और वेदर भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर फिर वो थोड़ी देर के लिए हुई, 5-10 मिनट के लिए हुई, एंड दैट्स इट। एंड तो वो भैया काफ़ी देर उसको पकड़ के थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प किया, उन्होंने भी पकड़ा। मेरी देवरानी खुद, उनके बच्चे रो रहे थे, तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। सिर्फ मैं ही हूँ, आई थिंक आई एम अटेंडिंग द मास, क्योंकि मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब ये हो गया ना, अब जो है थैंक्स गिविंग स्टार्ट होगा। पहले वो लोग जाएंगे जो हमसे पहले आए ऑफ कोर्स, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और आज ना चर्च भीड़ भी है, आप देखिए, नॉर्मली इतना भीड़ भी नहीं रहता है, मगर आज बाहर में भी लोग काफ़ी बैठ के हैं। मैं तो खुद अभी देख रही हूँ, एंड अच्छा लग रहा था। वेदर एक्चुअली क्या है ना, वेदर भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए लोग जो लेट में आते हैं वो लोग बाहर ही बैठते हैं यहाँ में, और वो लोग कम्युनियन भी नहीं ले सकते। ये तो ऑफरिंग टाइम है, ऑफरिंग के बाद अब जो मेन चीज़ है वो है थैंक्स गिविंग। अब थैंक्स गिविंग में हम लोग जाएंगे। एंड ऑनेस्टली गाइज, ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑफ थैंक्स गिविंग इन नाइजीरिया। इंडिया में तो बहुत नॉर्मल जैसे ऑफरिंग होता है, आप बस जाओ देख के आओ, मगर यहाँ पे हर चीज़ में डांस 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 कर करके, प्रेस कर करके आप जाओ, कुछ भी करो तो दिल से करो, नाच के करो ऐसे। तो मुझे तो उतना थोड़ा शर्म आता है, डांस तो आता है, नाइजीरियन डांस नहीं आता है, मगर थोड़ा सा शर्म आता है, आई डोंट नो। तो मैंने तो, आप खुद ही देख लीजिए कि मैंने डांस किया है कि नहीं किया है। मगर नॉर्मली अगर आप थैंक्स गिविंग में जा रहे हो तो दिल से आपको जो है थैंक्स करना पड़ेगा, डांस करके जाना पड़ेगा, रिजॉइस करके आपको जाना पड़ेगा।
तो गाइस यही था थैंक्सगिविंग, यही था थैंक्सगिविंग। आप देख सकते हो कि सब इतने खुश थे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे तो इकुको भैया लगते, बहुत फ्री इंसान है, बहुत फ्री है, शर्माते नहीं है, डांस करने में मस्त रहते हैं। हम चाहते थे कि वही बच्चे को पकड़े, एमिका को बहुत प्यार भी करते हैं। मगर एक लेडी है उनका, मतलब जो चर्च में है, वो लोग कहते नहीं आप तो हस्बैंड का है, अपने उसके पापा को दो, उसके पापा को दो। कोई कोई ऐसे होते हैं ना चर्च वगैरह में, रिलीजियस प्लेसेस में, जो बोलते नहीं ऐसा करना, मे बी दे आर राइट। बट एनीवे अच्छे से हो गया एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी। हम सब तो इतना खुश थे कि हो गया। एंड मुझे यार आपने देखा कि मैं डांस ही नहीं कर रही हूँ। आई मीन मन मेरा था थोड़ा थोड़ा, मगर थोड़ा डर भी लग रहा है कि कभी किया नहीं है, उल्टा पुल्टा डांस कर दूँ, मतलब आता नहीं है ना, वही तो मेन प्रॉब्लम है, आता ही नहीं है। अगर आए भी तो फ्री इंसान कर ले, शर्म भी अलग आता है आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वो लेडी है पोडियम में, शी इज़ कॉलिंग अलग अलग एरिया के लोगों को और कमिटी मेंबर्स को कि इस एरिया में जो रहते हैं, जैसे फ़ेज़ 1 में जो रहते हैं, आप लोग आके ऑफरिंग दीजिए, अपना टाइट दीजिए, फिर थैंक्सगिविंग दीजिए, जो भी आप लोगों को देना है। फिर इस एरिया में जो है वुमेन कमिटी जो है, वो लोग आके ऑफ़र करिए। उनका अलग अलग होता है ऐसा कमिटी, मतलब नॉर्मल ऑफरिंग में तो मैं जाती हूँ, मगर ये सब कमिटी में मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसमें नॉर्मली नहीं जाती हूँ।
सो दोस्तों मास ख़त्म हो गया। अभी ये लोग नेक्स्ट मास के लिए जा रहे हैं। संडे ना 3 मास होता है, एक मॉर्निंग मास होता है 6:30, एक होता है 8:30 एंड 8 और नेक्स्ट लास्ट वाला होता है आई थिंक 10 या 10:30 लाइक दैट। तो अब मास ख़त्म हो गया और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे। एक लेडी आप देखेंगे वो अभी कंबोडिया से है। वो बहुत पास में रहती है, आई मीन चर्च के ठीक ऑपोजिट में रहती है, मगर वो मुझे सॉरी बोलने आई है कि सॉरी मैं आपका घर नहीं आ सकती क्योंकि उसके कोई मदर इन लॉ आए थे घर बहुत दूर से, तो उनको छोड़ के अलाउ नहीं करते। नॉर्मली ये यहीं रहती है, इनके हस्बैंड जो है नाइजीरियन है। एंड दूसरी वाली जो है जो आप अभी देखेंगे वो अपने 2 बच्चों के साथ आई है, वो मलेशियन है। वो तो सुबह ही आ गई चर्च में, मगर अभी हमारे साथ वापस घर भी जाएगी। उसके हस्बैंड नहीं आए, वो किसी काम से गए हैं। तो शी केम उसके नैनी के साथ एंड उसके ट्विंस बच्चे हैं। आपने देखा होगा वो थैंक्सगिविंग में भी गए थे। तो यहाँ पे हम निकल के ना नॉर्मली सबको ग्रीट करते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग। आप अभी वो मेरे दोस्त को देखेंगे कि जिससे मैं अभी बात कर रही हूँ, अभी वो वीडियो में भी आएगी। तो आई वॉज टेलिंग कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम खाना वाना बना लो, फिर आराम से शाम को आना थोड़े टाइम के लिए, या हमें कह दो हम पिकअप कर लेंगे और तुम्हें ड्रॉप भी कर देंगे। तो मगर कंफर्टेबल नहीं होता है ना, कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता है। एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि घर में जब अचानक से कोई आ जाए, मदर सास ससुर को ऐसे आ जाने से फिर अलग ही लगता है। वो लोग भी पूछने लग जाएंगे कहाँ जा रही हो, ये करने जा रही हो, वो करने जा रही हो, हम आए और तुम बाहर निकल रही हो। सो आई अंडरस्टैंड एंड आई वाज टेलिंग कोई बात नहीं है। इस जस्ट दैट उनके भी 2 बच्चे हैं, मुझे लगा कि आएंगे तो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, खुश हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा इंसिस्ट कर रही थी। बट इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। अभी आप उनको वीडियो में देखोगे, देखिए कितना ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन है, कितने ज़्यादा लोग हैं। ये जो 8:30 वाला मास है ना, ये इनका जो क्वायर होता है ये बच्चों का क्वायर होता है, बच्चे गाते हैं 8 साल के 7 साल के, पूरा उनका क्वायर इतना सुंदर है। हाँ यही है वो मेरी दोस्त। और वो जो केके में बैठ के है वो मलेशिया से है। इंडियन ही लगती है ना, तमिल बात करती है। आपको पता है मलेशिया में लोग तमिल बात करते हैं। और ये जो है ये कंबोडिया से है। तो बस वो जो मेरी मलेशियन फ्रेंड है वो अब केके में ही आई थी। तो अब हम जो है हम सब वापस घर जाएंगे। तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं। अब रास्ते में ही मैंने किसी को केक का ऑर्डर दिया था। वो लेडी जो है मेरे ऊज़ो के फ्रेंड की मम्मी है और वो एक बेकर है। सो आई ऑर्डर केक फॉर हर, तो वो भी हमने पिकअप कर लिया। अब घर आके चेंज किया एंड फटाफट जो है काम पे लग गए। आज बहुत काम है, हमारे घर में बन रहा है राइस एंड स्ट्यू एंड सलाद। तो बाहर वाले किचन में राइस बन रहा है, स्ट्यू बन रहा है, और घर यहाँ पे मैं पूरा सलाद काट रही हूँ। आपको बताया ना मैंने, यहाँ पे सलाद जो है सारे वेजिटेबल्स काटते हैं एंड उसमें जो है मेयोनेज़ मिला देते हैं, वैसा ही है। तो काफ़ी जल्दी करना पड़ा है क्योंकि वो मेरे मलेशियन फ्रेंड थी ना, वो कह रही थी कि उनको वापस जाना है, घर जाना है। तो यार अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैंने नाश्ता बना दिया था, अंडे बनाए थे, ब्रेड थे मेरे पास एंड फिर चाय भी बना दिया था, मगर फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। खाना खा के जाएंगे। और मेरी इंडियन फ्रेंड्स आपने देखा ना, जो 2 है वो तो दूसरे स्टेट में रहते हैं, अनाम्बरा में। तो वो लोग भी आ रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, तो 1-1.5 घंटा का ही रास्ता है। तो वो लोग भी रास्ते में ही है, आ रहे हैं। और हमने केक भी नहीं काटा, कुछ भी, मतलब पार्टी मीन्स स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो कैसे मैं इनको बोलूँ जाओ। तो इसलिए मैं उनको कह रही थी कि थोड़ा देर रुक जाइए, बस थोड़ी देर रुक जाइए। तो वही मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तब आपको थोड़ा कंपनी मिल जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, मैंने एरिया में किसी को ऐसे इन्वाइट नहीं किया है, सिर्फ जो मेरे फॉरेनर फ्रेंड्स वगैरह है उनको ही इन्वाइट किया। और इनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। क्यों, हम लोग बात तो करते हैं, टिकटॉक में मिले, बात तो करते हैं व्हाट्सएप में, और इनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। तो हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया था, तो इसलिए मैंने उनको इनवाइट किया।
मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इनवाइट करो, तुम्हारा भी जो है मन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग तो जानते हो यहाँ पे कोई भी नाइजीरियन मेरे फ्रेंड्स है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। So sorry, I'll have to come so inside. Welcome. Hey, my boy, Zion. एडवेंचर करके आए। Yeah, adventure है ना ये, welcome. Just see, this is an adventure for you guys. Welcome. Hi, my friend, how are you? Osinachi. This one is Osinachi. Zion, Israel. Brothers, come and see Oibo people. This is my brother-in-law. Mama, mommy, daddy, how are you? Ifai, this one is Ifai. Ifai, how are you? Ifai Chuku, how are you? Come, let's go. Eric, pack all this in the side. You must definitely This is an adventure. This is an adventure. Welcome. Come this side. Come this side. Okay, that's nice. Hello. They are from India. She's from She was Malaysia. holding me to meet you people. I said Yeah, from Malaysia. Yeah, nice to meet you. फाइनली ये लोग आ गए, मेन रोड तक आ गए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इन लोगों को पिकअप कर लिया वहाँ से। एंड आई नो जर्नी बहुत लंबा था, क्योंकि हमारा रोड, मैं सबको बोल चुकी हूँ कि हमारा रोड बहुत ख़राब है, फिर भी वो लोग मन में लगते हाँ कितना ही ख़राब होगा, थोड़ा सा ही ऊंच नीच होगा, मगर जब फाइनली वो लोग आते हैं ना तो कहते हैं कि माय गॉड ये तो बहुत ख़राब है। और ये जो मेरी फ्रेंड है, मलेशियन फ्रेंड, ये 13 साल से नाइजीरिया में, 13 ईयर्स, तो ये मुझे कह रही थी कि जैसी मैं 13 साल से यहाँ पे हूँ, मगर ऐसा रोड तो मैं कभी नहीं देखी हूँ, क्योंकि ये बहुत पॉश एरिया, अच्छे एरिया में रहती है। एंड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि किसी को बैठना है यहाँ पे, बिकॉज माई बेबी इज़ देयर। तो ये कुकू भैया वहाँ पे बैठ गए थे। एंड मगर सच में यार कुकू भैया ये बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेन कर रहे थे सबको। वो तो मेरी मलेशियन फ्रेंड से इतना बात कर रहे, खुश हो रहे, मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज़ वेरी बिज़ी किचन में यहाँ पे, बेबी वगैरह वगैरह। तो फाइनली भैया ने पूरा टेक ओवर कर लिया। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा केक, दैट इज़ चुकुएमेका फ्रेडरिक वानोक्वारो। तो फ्रेडरिक मेरे बेबी का बैप्टिज़म नेम है। नॉर्मली क्या होता है, मेरे बच्चों का बर्थडे हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो ना, तो घर के बड़े जो है केक काटते हैं, मैं तो पीछे ही रहती हूँ। और बैप्टिज़म भी आपने देखा कि मैं अपने हस्बैंड को ही ऐसे चांस देती हूँ। बट आज मेरी सास को ऐसा मन नहीं था, एंड शी वाज, सास बहुत प्यार करती है अमेका को, मगर वो कह रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग काटो। मेरे हस्बैंड भी फ़ोन पकड़ के है, तो देखिए यहीं बैठ के है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही काटती हूँ। एंड टुडे इज़ द डे फॉर चुकुएमेका। Today is his day. He was baptized yesterday. Now he's a full Christian. So let's clap for him first. So for the first time मैं खुद वहाँ खड़े होके प्रेयर किया, मैंने खुद ही प्रेयर किया बच्चों के लिए। एंड बहुत अच्छा लगा, खुद से जो मेरे मन में आ रहा था वो सेइंग, ऐसे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि कहा ना मैंने, नॉर्मली मेरे सास को ही हम बोलते हैं कि आप हाथ पकड़ के केक काटिए, या मेरे हस्बैंड, तो हम लोग बस ऐसे फ़ोटोज़ में रहते हैं। तो आज मेरा चांस था ये, और केक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उसने बनाया भी, रोज़री है, बेबी है, ब्लैंकेट है, क्रॉस है। तो मेरा मन इतना, मतलब रोना जैसा हो गया। आई डोंट नो वाई, बट आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। एंड बस एक शॉर्ट प्रेयर बोलकर मैंने फिर उज़ो को बुलाया कि उज़ो कम, और हम जो है केक काटते हैं। तो दैट्स इट, केक काटा। 1 2 3 हैप्पी बैप्टिज्म टू यू, हैप्पी बैप्टिज्म टू यू, हैप्पी बैप्टिज्म, हैप्पी बैप्टिज्म, हैप्पी बैप्टिज्म टू मी। अब जो है 10
बस पार्टी बिगिंस। यहाँ पे इतने जूस है, ड्रिंक्स है, जिसको जो खाना है खाओ पियो मस्त रहो। ये सब होने के बाद मैं चले गई अंदर केक लेके, क्योंकि केक काटना था। उसके बाद जो है लंच टाइम हो गया था, लंच टाइम तो हो ही गया था, मगर केक तो यार, केक तो खाना बहुत ज़रूरी यार। हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। मैं अंदर केक काट रही थी किचन में, मेरी देवरानी आकर कह रही है कि आओ आओ आओ, बेबी को पकड़ो, डांस करो, सब पैसे देंगे, पैसे देंगे। तो मैं तो इतना हंस रही थी, ऐसे डांस तो आता नहीं है, मगर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे वाह, सब ने बहुत पैसे दिए। और मेन चीज़ है ना, ऊज़ो फॉर द फर्स्ट टाइम वो सारा पैसा उसने उठाया और अपने पापा को जाकर दे रहा है कि पापा, डैडी डैडी। मैं तो मन ही मन सोच रही हूँ कि इसको किसने सिखा दिया, डैडी के पॉकेट में भी डाल रहा है वो पैसे। तो बहुत लोगों ने स्प्रे किया, ये सारे मेरे फ्रेंड्स ने जो है स्प्रे किया। और ये जो मेरी दोस्त है मलेशियन, तो इन्होंने तो बच्चों को भी पैसे दिए, बच्चों को भी सबको कहा कि तुम लोग डांस करो, मैं तुम लोग सबको पैसे दूंगी। और सच में सबको उन्होंने पैसे दिए। अब पहले तो मेरे फ्रेंड्स ने सब ने मुझे पैसे स्प्रे भी किए, और दिव्या तो पैम्पर्स भी लेके आई। तो आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग उज़ो का बर्थडे भी यहाँ कर चुके हैं और आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही रखा है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे देवर, ये देखिए मेरे देवर ने भी, दोनों देवर ने, एक कुकू भैया ने तो नहीं, मगर दोनों देवर ने जो है पैसे स्प्रे किए। पहली बार ऐसा हुआ। मैं आई वॉज सो शॉक्ड एंड आई वॉज सो हैप्पी कि वाह, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात के लिए नहीं कि पैसे दिए हैं, वो बात नहीं है, मगर आगे आए, दे शोड एफर्ट बहुत। इट्स नॉट ईजी गाइज, नाइजीरिया बहुत टफ है, इट्स नॉट ईजी। नाइजीरिया में हार्डली किसी का सेविंग होता है यहाँ पे। मैं भी बिज़नेस करती हूँ, मैं भी पैसा कमाती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि खर्चा बहुत है यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा जो है सेविंग करने के लिए मेथड ढूंढना पड़ता है कि फ़िक्स डिपॉज़िट कर दे, रिकरिंग डिपॉज़िट कर दे, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक लेके आए थे, क्या बोलते हैं उसको, स्पार्कलिंग वाइन और समथिंग, आई फॉरगॉट। तो वो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई थी, जो अल्कोहल नहीं पीते। नॉर्मली मेरे फ्रेंड्स नहीं पीते हैं, और अगर बहुत फोर्स करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बियर ले लेते हैं, मगर उनको आदत नहीं है। तो मेरे हस्बैंड उनके लिए निकाल रहे हैं। फिर मेरी मम्मी के लिए तो अलग ही बॉटल है, उनके लिए वाइन है, उनको वाइन ही पसंद है, तो उनके लिए वाइन है। एंड और हाँ, मैं ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को भी पता है, मगर मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे सारे बच्चों ने नहाया है, स्पेशल एक्सेप्ट डेस्टिनी, सिर्फ डेस्टिनी ने नहीं नहाया है। आप लोग देख के उसको बोल सकते हो कि ये लड़का नहाया नहीं है आज सुबह से। आप सोचिए, ये नहाया नहीं है तो ये चर्च नहीं गया। उसके बाद हमने कहा कि हम आएंगे तो तू नहा के रहना, फिर भी नहीं नहाया ये। आप लोग बताओ। बट मैं क्या बोलूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। और लास्ट बैप्टिज्म वीडियो में किसी ने मुझे ये भी कहा कि जेसिका, डेस्टिनी को बैप्टाइज कर दो, उसका पूरा गंदगी निकल जाएगा, तो स्पिरिट ऑफ डर्टी। इतना मुझे हंसी आ रहा था, मैं क्या बताऊँ, वो कमेंट वॉज वेरी फनी, वेरी फनी। और यहाँ दिव्या ने पैसे भी दिए, साथ में पैम्पर्स भी दिए। अरे हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना भूल गई, ये गॉडफादर, उज़ो नहीं है, मैं कहा कि गॉडफादर जो आए तो थे, घर भी आए, मगर वो 10 मिनट ही रह के चले गए। उन्होंने ना कुछ पिया, ना कुछ खाया, कुछ भी नहीं। आई वॉज लाइक क्यों? तो वो कह रहे नहीं, मैं कभी भी किसी के घर में नहीं खाता हूँ, एंड ये ऐसा ही हो। और उन्होंने हमें 15,000 भी दिया। तो मैं तो नहीं ले रही थी, क्योंकि आप लोग को पता है हमारे इंडिया में जब कोई पैसे देते तो हम जो है ना बोलते, नहीं। नाइजीरिया में पूरा अलग है, अगर आपको एक बार देंगे आपको लेना पड़ेगा, और अगर वो नहीं दे रहे ना तब भी आप कह सकते हो कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए। मगर हम तो शर्माते हैं, तो हमारे कल्चर के हिसाब से मैंने बहुत ना कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिया और आप जा रहे हो। तो वो बस उन्होंने इतना कहा, नहीं मैं अपने गॉड सन को देखने आया हूँ, और ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे गॉड सन के लिए है, तो उसके लिए आप कुछ ख़रीदो, ये सेव करो। तो बहुत अच्छे गॉड
फादर है। सच में मैंने ऐसा इंसान अभी तक नाइजीरिया में नहीं देखा है। वेरी मैच्योर्ड, बात भी बहुत कम करते हैं और ऑन पॉइंट, लाइक इतना मैच्योरिटी है ना उनके अंदर। आप बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करने में। कभी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आप लोगों से। तो बस वो देकर वो चले गए। उसके बाद ही जो है मेरे सारे इंडियन फ्रेंड्स आए थे। तो यहाँ पे मेरा हल्का फुल्का डेविडो डांस हो गया, मिठिन चक्रवर्ती वाला डांस। मुझे डांस तो आता है मगर इतना अच्छा भी नहीं आता है, बस ऐसे ही। एमिका अभी खुश है, अब खुश है। ये मेरी देवरानी बहुत चालू है। जो पैसे गिर गए ना, जो जो मतलब जो पैसे स्प्रे करके नीचे उन्होंने उठा के वही स्प्रे कर रही है। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ, तुम क्या दोगी, तुमसे क्या गिफ्ट मिल रहा है ये बताओ, अभी तक तुमने कुछ गिफ्ट नहीं दिया है। तो वो कह रही है कि अरे कोई बात नहीं, मेरा पति देगा, मैं दूंगी, एक ही बात है। मगर हाँ, सॉर्ट ऑफ एक ही चीज़ है। तो अब ये सब हो गया है, अब हम खाना पीना करेंगे। दिव्या जो है रहेगी क्योंकि काफ़ी दूर है ना उनका घर, अगले नेक्स्ट स्टेट में है। यहाँ पे शाम को आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत रिस्की है। तो हमने जो है क्या क्या किया वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। इतना मज़ा आया कि हम घर में थे। मन तो था कि लेट नाइट मूवी देखे, मगर मैं इतना थक गई थी ना। सुबह सुबह 4-5 बजे उठती हूँ, 4-5 क्या 3:30-4 बजे। दैट्स वाई। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।